नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और एक सच्चे संत का एक शब्द व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। कैसे? तो आइए गौर करते हैं दृष्टांत की तरफ। एक डाकू था, डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपए, बर्तन, कपड़े, गहने लेके भाग जाता था। पता नहीं कितने लोगों का उसने कत्ल किया, पता नहीं कितने लोगों को उसने लूटा, कितने उसने पाप किए। दोस्तों, हुआ ऐसा, एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे, बड़े बड़े लोग आए थे, वो डाकू भी पहुंच गया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्र हो जाएगी, कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देकर लूट लूंगा। लेकिन दोस्तों, कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, सत सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस खुदात सुहाई। और दोस्तों, हमेशा संग अच्छे लोगों का ही करना चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा संग होता है उसको वैसा ही रंग चढ़ता है। और दोस्तों, बुरी संगत उस कोयले की तरह होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा गलत संगत से बचे। अच्छा, उस डाकू ने जब कथा सुनी तो कथा सुनकर उसको कुछ ऐसा लगा कि साधु तो बड़े अच्छे लगते हैं, और उसे कथा सुनकर मृत्यु का भय लगने लगा। और संत के मुखारबिंद से उसने ये सुना कि मरने के बाद जो हमने पाप किए हैं उसका दंड मिलेगा। यह सुनकर वह घबरा गया। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक डाकू हूं, डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता, क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है? उसने साधु से पूछा। तो महात्मा जी ने बड़े सोच समझ करके कह दिया, तुम ऐसा करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, कभी भी झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सत्य बोलो। उस डाकू ने स्वीकार कर लिया और वह लौट पड़ा। कथा में से लौटने वाले घर चले गए। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया और राजमहल की ओर चला। और जब राजमहल में अंदर घुसा तो वहां पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों ने पूछा, कौन है? तो झूठ तो छोड़ ही चुका था। डाकू ने कहा, मैं डाकू हूं। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से अप्रसन्न हो गया। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई, मैं केवल पूछ ही तो रहा हूं, नाराज क्यों होते हो? वह भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। तो पहरेदार ने फिर पूछ लिया, क्या ले जा रहे हो? उस डाकू ने सत्य ही बोला, झूठ नहीं बोला। पहरेदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? तो डाकू कहने लगा, जवाहरात का भरा हुआ संदूक ले जा रहे। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ कर ले जाते हो? तो डाकू को झूठ तो बोलना नहीं था, उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, वह भी केवल सत्य का ही प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी जाने देता। डाकू के मन में उस दिन के साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी झिझका नहीं।
उसे तो सत्य पर इतना भरोसा हो गया था। तो पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ कर ले जा रहे हो? तो वो डाकू बोला, मैं डाका डालकर ले जा रहा हूं। पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और ये बहुत चिढ़ने वाला है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मच गया। जब हर रात ही चोरी हो गई। पहरेदार से पता लगाने पर राजा ने डाकू को ढूंढ कर बुलवाया और उससे पूछा, जो जवाहरात का संदूक था वो आप चुरा के ले गए? तो उस डाकू ने बिल्कुल सत्य बोला, जी महाराज, मैं रात में उसको चुरा के ले गया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं रही। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ा तो दूसरे पाप अपने आप छूट गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम जब भी बोलें सत्य ही बोलें, क्योंकि सत्य की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है, जबकि झूठ जल्दी से पकड़ा जाता है। हम कितने भी होशियार क्यों न बने, पर हमारा झूठ काम नहीं करता। काम तो केवल सत्य ही करता है। इसलिए कभी भी सत्य को त्यागना नहीं चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।